account. So in error of commission, the last point, which is additional point, that is recording error. And recording error is what? Recording error occur while recording transactions. While recording transactions into wrong head of account. Like what? Okay, we can see the sentence that while recording transaction into wrong head of account. But what? Like what? So like sale transactions. Like sale transactions wrongly recorded in purchase book. Now, if there is a sale transaction, so you have to record that sales transaction in sales book, right? Sales transaction को आपको sales book में record करना है, but you wrongly recorded that sale transaction in purchase book. अब सेल को परचेज बुक में डालेगा तो रिकॉर्डिंग एरर ही हो गया ना आपका. है सेल ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक में दिखाना है, आपने क्या किया? परचेज बुक में दिखा दिया, तो मिस्टेक हो गई. So this is what error of commission. Error of commission में this is known as recording errors, right है. अभी देखो कोई भी एक एग्जांपल लो, जैसे नॉर्मली आप सेल करते हो, ठीक है, तो सेल की एंट्री क्या पास किया आपने? अगर पार्टी को सेल किया, पार्टी मतलब कोई भी बंदा हो, बराबर है. समझो हम ले लेते हैं आकाश को सेल किया, आकाश पार्टी है, ठीक है, तो आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होना चाहिए आपका एंट्री. आपने रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्गली रिकॉर्ड किया, रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया. क्या कर दिया आपने? सेल की जगह पे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो. तो ये सब गलती है ना, मिस्टेक है ना, बराबर है कि नहीं? सेल्स है बट सेल्स नहीं, परचेज बुक में दिखा दिया आपने. तो दिस इज व्हाट रिकॉर्डिंग एरर. और हो सकता है समटाइम्स दीज मिस्टेक्स मे हैपन. तो ये सारी मिस्टेक सीए को ध्यान देनी है कि भाई कहीं ऐसी एंट्री तो नहीं कर दी है वो लोग ने. सेल ट्रांजेक्शन है और आप परचेज बुक में दिखा रहे हो सकता है पार्टी को आपने 1000 रुपीज का सेल किया है, बट उस वो 1000 रुपीज को, वो सेल ट्रांजेक्शन को आपने परचेज बुक में दिखा दिया. तो दिस इज व्हाट एरर ना, बराबर. अगर कोई इंटेंशन है आपका तो फ्रॉड हो जाएगा, बट विदाउट एनी इंटेंशन आपसे गलती हो गई तो दैट इज व्हाट एरर, बराबर है. वो क्या हो गया? आपका एरर हो गया. सो याद रखो, लाइक सेल ट्रांजेक्शंस wrongly recorded in what? Wrongly recorded in purchase book. The error of recording on the wrong side of account. अगर wrong side of account आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, बराबर है. एंड कैन बी चेक्ड बाय व्हाट, या कैन बी डिटेक्टेड बाय चेकिंग द रिकॉर्डिंग. देखो अब आपने सेल बुक में रिकॉर्ड करना था, सेल ट्रांजेक्शन है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, बट आप रिकॉर्ड किधर कर रहे हो? परचेज बुक. आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, एक साइड का इफेक्ट तो आपका रॉन्ग हो गया. आपको सेल्स में दिखाना चाहिए, आपने परचेज में दिखा दिया. सेल्स बुक में शो करना चाहिए था, आपने किधर रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में. तो नॉर्मल सी बात है, एक इफेक्ट तो आपका रॉन्ग हो गया, बराबर है कि नहीं? तो अगर एक इफेक्ट रॉन्ग हो गया तो नॉर्मल सी बात है, ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही बेटा, बराबर है कि नहीं? तो दैट इज व्हाट एरर ऑफ कमीशन में रिकॉर्डिंग एरर्स, जो कि कॉमन पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है. याद रखो, अगर ये पॉइंट अगर एग्जाम में आता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा, बराबर है, क्योंकि ये पीछे सब में कवर ही हो जाता है, बट फिर भी एक एडिशनल समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट, बराबर है. मालूम पड़ा, बहुत सारी रेफरेंस बुक में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, वो क्योंकि ये पॉइंट रिपीट होता है देखा जाए तो, राइट. बट एक एडिशनल बता दिया ताकि याद रहे कि रिकॉर्डिंग भी है ऐसा. बाकी क्या है, ये रिपीटेड ही है बच्चा, ठीक है. तो याद रखो, सेल ट्रांजेक्शंस रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. मालूम पड़ा, सेल में रिकॉर्ड करना चाहिए बट आपने परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, तो एक इफेक्ट तो आपका रॉन्ग हो गया, सेल का परचेज में दिखा दिया, बराबर है. सेल का किधर दिखा रहे हो आप? परचेज में. और परचेज में दिखाएगा तो नॉर्मल सी बात है बेटा, एक साइड का इफेक्ट आपका रॉन्ग हो गया. एक एग्जांपल फिर से दे रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो. आपका सेल का एंट्री क्या था? आकाश टू सेल्स. सेल करोगे तो एंट्री क्या बनता है बेटा? आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब आपने सेल्स में दिखाया ही नहीं, सेल्स की जगह पे परचेज बुक में दिखा दिया, बट जो पार्टी का अकाउंट है आकाश, उसका एंट्री आपने बराबर रखा है. आकाश का एंट्री जो पार्टी का अकाउंट है डेबिट वाला, आकाश के अकाउंट में बराबर पोस्ट किया है, बट आपने सेल्स बराबर नहीं दिखाया ना, सेल्स में तो दिखाया नहीं, आपने परचेज में दिखा दिया. तो एक इफेक्ट आपका रॉन्ग हो गया, एक इफेक्ट रॉन्ग हो गया तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही नहीं, बराबर है कि नहीं? ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट होगा, वो टैली नहीं होगा. और अगर वो टैली नहीं हुआ तो नॉर्मल सी बात है,
एक बार ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो सीए क्या कर सकता है, ऑडिटर इजीली वो डिटेक्ट कर सकता है रिकॉर्डिंग चेक करके कि क्या रिकॉर्डिंग है, किधर रिकॉर्डिंग करना चाहिए था, किधर किया उसने, वो कर सकता है। बट अगर उसने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया होता, ओमिट कर दिया होता, तो सीए को थोड़ा टेंशन हो सकता था कि भाई अब मैं कैसे चेक करूं, उसको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर सब देखना पड़ेगा। तो याद रखना बच्चा लोग, रिकॉर्डिंग एरर क्लियर है, रिकॉर्डिंग एरर नॉर्मल पॉइंट है, एडिशनल है, तो याद रखना रिकॉर्डिंग एरर्स occur while recording transactions into wrong head of account, like sale transaction wrongly recorded in purchase book, and this recording error will affect trial balance. This recording error will affect the trial balance. So this is what recording errors. तो यहाँ होता है आपका क्लैरिकल एरर्स में एरर ऑफ कमीशन फिनिश। तो याद रखो बेटा, एरर ऑफ कमीशन में सब लोग याद रखना, व्हाट आर दे, सी हियर इन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में देयर आर मेनली 3 पॉइंट्स, बट एक एडिशनल पॉइंट आ गया हमारा रिकॉर्डिंग एरर्स, जो कि क्या बोला मैंने, वो कवर हो जाता है, फिर भी एक एडिशनल दिखाया मैंने। चलो, तो एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या हो गया बेटा, याद रखना। इन एरर ऑफ कमीशन, इन एरर ऑफ कमीशन व्हाट आर द सब पॉइंट्स? एरर ऑफ कमीशन में मैथमेटिकल एरर्स, कास्टिंग एरर्स, देन पोस्टिंग एरर्स, देन रिकॉर्डिंग एरर्स। तो याद रखो एरर ऑफ कमीशन, व्हाट आर द पॉइंट्स इन एरर ऑफ कमीशन? मैथमेटिकल, casting, posting and recording. So everyone have to remember this. तो याद रखो error of commission, compensating error, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, compensating error occur when the effect of one error, when the effect of one error is compensated by another error. बराबर है? जैसे क्या बोला मैंने, सेल्स बिल था 1000 रुपीज का ऑन मिस्टर ए, बराबर, एक सेल्स बिल था मिस्टर ए के ऊपर 1000 रुपीज का, बट आप ए के अकाउंट में नहीं दिखा रहे हो, आपने क्या किया, उसको बी के अकाउंट में दिखा दिया, और जो बी का सेल्स बिल था 1000 रुपीज का, बी का, मिस्टर बी का जो 1000 रुपीज का सेल है, वो आपने किधर दिखा दिया, ए के अकाउंट में। तो दोनों अमाउंट सेम है, इसकी वजह से एरर क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, बराबर, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। बट दीज बोथ द, याद रखना, बोथ फंडास आर, वो ट्रांजेक्शन इज व्हाट, जो आपने रिकॉर्ड किया है, दैट इज व्हाट एरर्स, राइट है। बट ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेट हो गया कि इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर। तो याद रखना, एग्जांपल भी याद रखो, सेल्स बिल है 1000 रुपीज का ऑन मिस्टर ए, उसको पोस्ट कर दिया किसके अकाउंट में, मिस्टर बी के अकाउंट में, और मिस्टर बी का जो सेल्स बिल था 1000 रुपीज का, वो किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया आपने, ए के अकाउंट में। तो हो गया, कंपनसेट हो गया ना बेटा, कंपनसेट हो गया। लेकिन है क्या, ये एरर है, क्योंकि सेल्स बिल का नंबर तो अलग होता है ना, दोनों का बिल थोड़ी सेम रहेगा, एक बिल नंबर है 50 और इसका बिल नंबर है 60, तो बिल नंबर के हिसाब से आपने उल्टा कर दिया, एंट्री उल्टी कर दी, मतलब आपने जो पोस्टिंग था बिल का वो रॉन्ग कर दिया, बराबर है। बिल का पोस्टिंग, बिल नंबर, इसका बिल 50 नंबर, बिल नंबर 50 होना चाहिए, बराबर है, इसका बिल 60 होना चाहिए, तो आपने उधर क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी ना। तो याद रखो, लेकिन ये गड़बड़ से क्या हुआ, कंपनसेट हो गया, कंपनसेट, बराबर है। कंपनसेट कैसे हो गया, 1000 रुपीज का बिल ए के अकाउंट का बी में पोस्ट कर दिया, और बी का जो 1000 रुपीज का बिल था वो ए में पोस्ट कर दिया, तो कंपनसेट हो गया बेटा, कंपनसेट, वो कंपनसेट हो गया, और कंपनसेट हो गया तो नॉर्मल सी बात है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। बट दिस इज व्हाट एरर, दिस इज व्हाट एरर, और ऐसे एरर को बेटा हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, याद रखना। सो द पोस्टिंग एरर इन द फर्स्ट बिल का जो पोस्टिंग एरर है, दैट इज कंपनसेटेड बाय व्हाट, पोस्टिंग एरर इन द सेकंड बिल, राइट। सो दीज एरर कैंसल ईच अदर, ये एरर क्या करेगा, कैंसिल ईच अदर एंड डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये एरर क्या करेगा, जो भी इफेक्ट है दोनों का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। दीज एरर कैंसिल ईच अदर, समझा, एंड डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, याद रखो। सो दिस इज व्हाट नोन एज कंपनी। तो ऐसा नहीं कंपनसेटिंग एरर, अरे वाह कंपनसेटिंग एरर है ना सर, ये तो सिंपल है, हो गया ना सेट ऑफ, एक इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर, तो क्या टेंशन है, नहीं बेटा। सेल्स बिल, सब बिल का नंबर अलग होता है ना, अब बिल नंबर 50 ए का है तो ए में ही रहना चाहिए ना बिल नंबर 50,
आपने वो बिल नंबर 50 बी के अकाउंट में दिखाया है तो गलत है ना बेटा, समझा कि नहीं? बिल नंबर के हिसाब से काम होता है, ठीक है? अमाउंट सेम है तो कैंसिल हो गया इफेक्ट, बराबर है कि 1000 मेरा भी 1000 है, उसका भी 1000 है, तो उसका मेरे अकाउंट में दिख गया, मेरा उसके अकाउंट में दिख गया, अमाउंट सेम है तो टेंशन नहीं। हाँ ठीक है, इसी को तो बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्स बिल नंबर तो अलग होता है ना बेटा, समझा कि नहीं? तो याद रखो ये भी एक एरर है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एरर विच इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। व्हाट? कंपनसेटिंग एरर, याद रखना, करेक्ट है? यस। हाँ बेटा बोलो, बोल बेटा। सर अगर ऐसा error किया तो फिर अभी क्या करने का मतलब? ऐसा किया तो वो सीए बिल नंबर चेक करेगा, बिल नंबर, ठीक है? वो लोग वाउचर चेक करते हैं, बिल नंबर चेक करेंगे कि बिल नंबर दिखाओ मेरे को, ठीक है? वो बिल नंबर देखेंगे तो बुक में क्या रहता है, एंट्री में जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है सब कुछ, उसमें बिल नंबर भी लिखा रहता है साइड में, तो देखेगा कि अगर समझो ये सेल्स बिल नंबर, एक इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे सेल्स बिल नंबर है कि आपका 50, बिल नंबर 50 है, क्या है बेटा? बिल नंबर 50, तो देखेगा बिल नंबर 50 ए के अकाउंट में दिख रहा है क्या, जिधर ए का पोस्टिंग किया अमाउंट का उधर साइड में बिल नंबर दिख रहा है क्या, तो उससे मैच करेगा बिल नंबर। तो बिल नंबर मैच नहीं कर रहा है ना, तो सीए क्या बोलेगा, देखो इधर आपने एरर किया, ये आपने एरर किया, इसको करेक्ट करो फटाफट, पहले तो इसका बिल नंबर चेंज करो और जो बी का बिल नंबर है वो चेंज करो। अमाउंट तो सेम है तो इसलिए वो एरर कंपनसेट हो गया, लेकिन हर चीज जिसका बिल नंबर आपके ऊपर बिल नंबर समझो 22 है तो 22 का ही बिल होना चाहिए ना, आपके ऊपर 30 वाला बिल थोड़ी आएगा, ठीक है? दोनों का अमाउंट सेम है, अलग बात है, लेकिन बेटा सब चीज देखना पड़ता है ऑडिट करते टाइम पे, अकाउंट्स पे एवरीथिंग वी हैव टू कंसिडर इट, सिर्फ मनी नहीं देखना है, मनी के साथ साथ क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्या बिल नंबर है, क्या सीरियल नंबर है, एवरीथिंग, क्योंकि एक एक छोटी एरर से बड़ा बड़ा फ्रॉड हो सकता है। एक एरर किसी को मिल जाएगा ना तो वो एरर को पकड़ के वो इंटेंशनली बाद में फ्रॉड कर सकता है, तो ये सब चीज देखना जरूरी है बेटा, समझा जैनिल? मालूम पड़ा? क्लियर? हाँ सर समझ याद गया। रखना, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ क्या होगा कंपनसेटिंग में, एक इफेक्ट when the effect of one error is compensated by another error, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आपने एंट्री तो आपका जो बोलते हैं ना जो इफेक्ट है वो तो रॉन्ग कर दिया ना आपने, बराबर है? बिल नंबर तो रॉन्ग है ना, समझा कि नहीं? वो ठीक है, अमाउंट आपका सेम है, सब सेट ऑफ हो जा रहा है, ओके, बट आपने जो बिल नंबर है वो रॉन्ग दिखा दिया ना बेटा, सो दिस इज व्हाट नोन एज कंपनसेटिंग, इसी को बोलते हैं बेटा कंपनसेटिंग एरर, दिस इज नोन एज व्हाट कंपनसेटिंग एरर। तो इधर आप लिख सकते हो एग्जाम में चाहिए तो, जैसे वन सेल्स बिल नंबर 20 या जो भी है 50, वन सेल्स बिल नंबर 50 फॉर ₹1000, ठीक है, ऐसा दिखा सकता है। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे इधर मैंने लिख दिया, एक बिल नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आपको एग्जाम के लिए अच्छा रहे, याद रहे, नहीं तो अमाउंट सोच के चलेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई सिर्फ अमाउंट ही है। तो वन सेल्स बिल नंबर इधर डाल देता हूँ, क्या वन सेल्स बिल नंबर, नंबर क्या डालो जो भी है 50, वन सेल्स बिल नंबर 50, ठीक है, ये मैंने बिल नंबर डाल दिया, वन सेल्स बिल नंबर फॉर 50, बिल नंबर 50 फॉर ₹1000 का, और मिस्टर ए इज पोस्टेड इनटू अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, और अनदर सेल्स बिल नंबर जो भी डालना है 60, उसका एक डाल दिया हमने 60, अनदर सेल्स बिल नंबर, इधर दूसरा भी नंबर डाल देता हूँ नंबर 60, तो अगर इधर नंबर नहीं भी डाला तो फिर भी मालूम पड़ जाएगा कि वो एरर है। तो बिल नंबर इधर क्या है 50 और इधर क्या है 60, दैट्स इट, फिनिश, ठीक है? तो याद रखो उसको, यस आई कैन सी मेनी आंसर्स, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन एवरीवन, यस करेक्ट। These error cancel each other and do not affect the trial balance, very good, clear, very nice। चल अब बेटा, अच्छा अटेंडेंस डाल दो सब लोग, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट, सब लोग डाल दिया ना अटेंडेंस, कोई बाकी तो नहीं है, फटाफट डाल दो, जो बाकी है वो अटेंडेंस डाल दो फटाफट, ओके, ये हो गया। अब बेटा लास्ट देखो, लास्ट जो एरर है दैट इज वेरी सिंपल, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ